हेलो स्टूडेंट, अपना सेकंड चैप्टर मैट्रिक्स अर्थात ऑब्व्यू शुरू हो गया है। इसके 2 वीडियो डाल चुके हैं, देखते रहना। 2 क्लास लग चुकी है। यदि आपको प्रतिलोम त्रिकोणमिति देखना अर्थात इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री तो पिछले 20 वीडियो देख लीजिए, आपसे वह चैप्टर बहुत आसानी से बन जाएगा। जिन्होंने नई क्लास ज्वाइन करी है वे पिछले क्लास को अटेंड कर ले, देख लें तो वह बन जाएगा। आज ऑब्व्यू के अपन नए क्वेश्चन लेते हैं। आज अपनी तीसरी क्लास है ये ऑब्व्यू की, थर्ड पार्ट कौन सा है ये 3। तो ऑब्व्यू के लिए मैंने ये पहले बताया नहीं है, आज समझ लो। इस तरीके से रिप्रेजेंट करते A11, A12, A13 ऐसे ही चलता रहेगा। A21 इसे A11, A12, A13 नहीं पढ़ना है, आप A11 करके पढ़ें। ऐसे एक कैसे नहीं बोले, A21, A22, A23 डैश डैश डैश, A31, A32, A33 ऐसे ही चलता रहेगा और ऐसे ही यहाँ पर आगे। अब इसका अर्थ क्या हुआ, A32 अर्थात तीसरी रो का दूसरा अवयव। ध्यान रखना, पहले रो का बोला जाता है। जैसे A51 यानी 5वीं रो का कौन सा अवयव होगा, पहला अवयव। A63 छठवीं रो का, 1 2 3 4 5 ये छठवीं रो का तीसरा अवयव जो आएगा वह है A63 हो गया। A23 का अर्थ हुआ दूसरी रो का तीसरा अवयव, यानी ये वाला अवयव जो रहेगा, जो भी संख्या रहेगी वह कहलाएगी। तो ये समझ गए होंगे। A11, A12, A13 का अर्थ क्या हुआ, A12 अर्थात पहली रो का दूसरा अवयव। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको ये पता होना चाहिए। पिछले क्लास में मैंने नहीं बताया था, इसमें बता दिया है, अब ध्यान रखना। अब आज का अपन क्वेश्चन लेते हैं। जैसे पिछली क्लास में मैंने x और y का मान ज्ञात करने को कहा था, ध्यान दिया करो, यहाँ बता दिया करो। मैंने y = 11 लिख दिया था, जबकि 1 बोला भी था 1। ध्यान दिया करो यहाँ क्या है। आज का पहला क्वेश्चन हम अपन लेते हैं, यह है समीकरण हल कीजिए। 2x 5 7 y 3 प्लस 3 4 1 2 बराबर में है आपका 7 6 15 14। 7 6 15 और 14 समीकरण हल करो। यह क्वेश्चन है, देख लो। इसे हल करना अर्थात x और y के मान क्या करना, ज्ञात करना। क्या तरीका सिखाया इसका, सीधा पहले तो ये 2 का इसमें गुणा कर दें। पिछली क्लास में देख लेना, समझ लेना। अगर नहीं समझ में आया तो ये सबके साथ होगा 2x। कोई परसने वाली बात, अगर किसी पंगत में किसी को परसने जाएंगे तो सबको दिया जाता है, सबसे पूछा जाता है, दिया जाता है। जो लेगा ठीक है, नहीं लेगा कोई बात नहीं। कोई कम लेता है, कोई ज़्यादा लेता, वही 2 पंजे 10, यानी इसने 10 लिया, 0 में गुणा तो नहीं लिया, वैसे ही समझ। ये सबको परसने जा रहा, तो ये हो गया 2x। 2 पंजे कितना हो गया 10, या 2 का गुणा कितना हो गया 14। यहाँ 2 का गुणा तो ये हो गया 2y ऋण कितना हो गया 6। 3 दूनी क्या हो गया 6। समझ में आया ये, कोई दिक्कत। ये होगा 3 ऋण 4 1 2 बराबर हो गए आपके 7 6 15 14। अब प्लस करना इन दोनों को, तो भाई A11 इधर के A11 वाले से, A12 इसके A12 वाले से, या इसको उठाकर इस पर रख दो। जो जिसको कवर कर रहा उनको आपस में प्लस किया जाता है। तो ये देखिए 2x किसको कवर करेगा, 3 को, 2x + 3 A11 इधर का A11, ये इसको कवर करेगा तो 10 ऋण 4, यह इसको कवर करेगा तो 14 धन 1। यहाँ माइनस था इसलिए माइनस लगा। ये जोड़ रहे हैं अपन, ध्यान रखना। 2y ऋण 6 में क्या जोड़ेंगे अपन, 2 को। 2y ऋण 6 धन क्या हो गया 2। अब बराबर में क्या बचा 7 6 15 14। बोलो ये समझ में आया कि नहीं, आ गया होगा अपन को। 2x में ये 3 जोड़ दिया, 10 में ये 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, ऋण चिन्ह था तो ऋण लगा दिया। 14 में 1 जोड़ा, 2y ऋण 6 में अपन ने कितने जोड़े, 2 जोड़े। इस तरफ ये बराबर हो गए। हल कर लो इसको, क्या हो जाएगा आपका
2x धन 3, ये 10 में से 4 गया, कितना बचा 6, 14 और 1 क्या हो गया 15, 2y, ये 6 में से 2 गया तो क्या बचेगा ऋण का 4, बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा, असमान चिन्ह थे। ठीक है, बात समझ में आ गई, जोड़ घटाना आया होगा समझ में, बराबर हो गया आपके 7, 6, 15 और 14। अब हल कैसे करना, तो तुलना कर लेंगे, a11 इधर का a11, a12 यहाँ 6 है, यहाँ भी 6 है, वो काम से गया, ये 15 ये गया, ये बराबर इसके हो गया, ये आपके समीकरण मिल गए। तो आप तुलना करोगे तो 2x धन 3 काय के बराबर आया, आपके 7 के बराबर आया कि नहीं। इसे हल कर लो, इसको इस तरफ पक्षांतर करके ले जाओ, धन का है तो ऋण का हो जाएगा, 2x बराबर 7 ऋण 3, 7 में से 3 गया, कितना बचा ये 4, 2x बराबर क्या हो गया 4। 2 का पक्षांतर कर दो, गुणा की संख्या काय में जाती है बटे में, पता है ना ये। तो x बराबर हो गया आपका 4/2, 2 दूनी क्या हो गया 4, x बराबर क्या आ गया 2। अब ये 6 की तुलना 6 से करेंगे तो बराबर हो गया, 15 की 15 से करेंगे वो भी बराबर खत्म। 2 बार ऋण 4 की तुलना काय से होगी 14 से, समझ में आना, इसको इस पे रख दो, जिसको कवर कर रहा है उसके बराबर ही रखना है। वो ये a22 है, यहाँ का a22 का मान क्या है 14, अभी जो समझाया था। तो अब देखो 2y ऋण 4 काय के बराबर है आपके 14 के, ऋण 4 पहले उस तरफ जाएगा तो क्या बनेगा धन का बन जाएगा, पक्षांतर हो गया, ये समझ में आया। 2y समान चिन्ह के जुड़ गए, कितने हो गए 18 धन के, 2 इस तरफ आएगा, काय में आएगा ये बटे में, 18/2, काट दो इसको, 2 नाम 18, ये आंसर आ गया x बराबर 2, y बराबर कितना आ गया 9, और ये आंसर। कल इसी टाइप से एक क्वेश्चन कराया था पिछली क्लास में, ध्यान है कि नहीं, ऐसा ही था ना लगभग, तो इसे नोट कर लो, ये समझ में आ गया होगा, बहुत सरल क्वेश्चन है। चलिए तो ये दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ये भी समीकरण हल करना है। 2 आगे दिया गुणा में, ये मैट्रिक्स है, अर्थात आप भी 3, 4, 5x, यहाँ पे कुछ भी गुणांक नहीं दिया, 1y 0, 5 बराबर में 7, 0, 10, 5। चलिए इसको हल करते हैं, समीकरण हल करना अर्थात x और y का मान ज्ञात करना है, करके देखो बन सकता है आप लोगों से, ठीक है। चलो अच्छा करके बताओ, अभी चेक करता हूँ, ठीक है। चलो अब मैं बताता हूँ किस किसने कर लिया, देखो मिलाना। ये 2 का गुणा पहले यहाँ हो गया, क्या हो गया 6, ये हो गया 8, यहाँ हो गया 10, और ये हो गया 2x धन 1y 0, 5 बराबर 7, 0, 10, 5। ठीक, जो वीडियो में देख रहे हैं तो वीडियो को पॉज कर लेना, रोक लेना, उसके बाद करके देखना, ठीक है। चलिए अब क्या होता है अपना, पहले इनको क्या कर लेते हैं अपन, ये प्लस दिख रहा है ना, तो ये a11 इधर का a11, a12 इधर के a12 से, या इसको उठाकर इस पे रख लो, जो जिसको कवर कर रहा है उसे प्लस करना पहले भी बता दिया, ठीक है। ये 6 धन 1 डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं, 8 धन y, 10 धन 0, और यहाँ हो गया 2x धन 5 बराबर में 7, 0, 10, 5। क्या दिख रहा है अब आपको, ये हो रहा आपका क्या 7, 8 धन y, ये स्टेप डायरेक्ट कर सकते थे, बचत हो जाती है अगर डायरेक्ट जोड़ सको तो, 10, 2x धन 5 बराबर 7, 0, 10, 5। तो ये समझ में आया। अब क्या करना, कंपेयर, दोनों साइड तुलना करो, तो ये 7, 7 से हो गया, 8 धन y की तुलना काय से हो गई 0 से, 8 धन y बराबर क्या हो गया 0, इसको इस तरफ ले जाओ तो 0 ऋण 8, y बराबर हो गया 0 ऋण 8, अर्थात क्या बन गया ऋण का 8। 10 की 10 से तुलना, 2x धन 5 की काय से तुलना हो जाएगी 5 से, तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ कर देते हैं 2x धन 5 बराबर 5। 2x धन 5 बराबर क्या हो गया 5, 5 को इस तरफ ले जाओ, धन का है तो काय का होगा ऋण का, 5 ऋण 5 क्या बचा ये 0, इसको इस तरफ पहुंचा, 0/2, 0/2 क्या हो जाएगा, x बराबर 0/2 अर्थात 0। आंसर आ गया, x बराबर 0, y बराबर कितना आ गया ऋण का 8। यह समीकरण हल हो गया।
तो ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 1 3 0 x 2 का गुणा धन y0 1 2 बराबर 5 6 1 8। यह क्वेश्चन आप लोगों को करना है, मैं नहीं बता रहा हूँ, बनना चाहिए, नहीं बनता है तो पूछ लेना, समझा देंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों को करना है, नोट कर लो इसको, ये होमवर्क है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन। क्या है, x धन y बराबर 7 0 2 5 x ऋण y बराबर 3 0 0 3। तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। वही 10th में जो पढ़ा है, एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि पढ़ी है ना, उसी से हल करेंगे। बिल्कुल बहुत सरल है। अगर आपको एलिमिनेशन अर्थात विलोपन विधि आती है तो इसे आसानी से आप कर सकते हैं। ये समीकरण क्या हो गया, एक, यह x ऋण y बराबर में दिया आपको 3 0 0 3, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अगर यहाँ कोई नंबरों का गुणा होता तो वही अपन जो 10th में किया वही यहाँ पर नहीं है, गुणांक समान करना पड़ता। यहाँ पर समान है, डायरेक्ट हो रहा है। क्या एलिमिनेट हो रहा है, किसका विलोपन हो रहा है, y का कर दो, ये धन है और ये ऋण, ये गया। एक x कितने हो गए, ये 2x बराबर, ये भी आपके जुड़ जाएंगे। तो कैसे जोड़ेंगे, वही इसको उठाकर इस पे रख दो, समझ गए ना, या a11 वाले से a11 वाला ये उठा के रखो। डायरेक्ट जोड़ रहा हूँ मैं, 7 और 3 कितने हो गए 10, 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0, 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2, 5 में 3 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 8। बोलो ये आया कि नहीं समझ में। बोलो ये आया कि नहीं समझ में। देखो ये 7 में 3 जोड़ा 10, 0 में 0 जोड़ेंगे 0, 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 और 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8। इसको उठाकर इस पर रख दो, या जैसे अपन प्लस करते थे वैसे कर सकते। 2 इस तरफ पहुंचा दो तो बटे में जाएगा, x बराबर ये 1/2 लिख दें, या पूरे के ऐसे बटे करके भी लिख सकते हैं। 0 2 5 सब में अंदर पहुंचा दो तो क्या बन जाएगा, ये बताओ जल्दी से। 2 का यहाँ भाग लग जाएगा, कितना बनेगा 5। 0 में 2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 0। ठीक है ना, 0 में 2 का भाग देंगे तो आ गया 0, 2 में 2 का भाग देंगे तो 1, और 5 में 2 का भाग देंगे तो 5/2। या ऐसा भी छोड़ सकते हो आप, ये भी सही है, भाग देकर भी लिख सकते हैं। अब इसको दोबारा हल कर सकते हैं, यहाँ माइनस का गुणा करके वैसा भी कर सकते हैं, या फिर समीकरण 1 में काय का मान रख देते हैं अपन, x का मान रखने पर ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत। तो क्या करना है आपको, दोबारा हल करना है क्या, माइनस लगाकर, या मान रख देते। चलो मान रख के कर लेते, ठीक है ना। समीकरण 1 में दोबारा हल करना है तो कर सकते, इसको ऐसा ही लिखो, और यहाँ पे क्या ऋण से गुणा, ये ऋण, ये धन और ये ऋण, ये घट जाएगा, x में से x गया, 1/1 हो जाएगा, 2 बराबर, इधर ये घटेंगे। ठीक है ना, 7 में से 3 गया 4, 0 में 0 गया 0, 2 में से 0 गया 0, 5 में से 3 गया 2, और y 2 का भाग लग जाएगा, y का क्या जाएगा, मान निकल आएगा। कोई दिक्कत। तो यहाँ पर गड़बड़ी हो गई है ना, ये क्या था 8, मैंने 5 लिख दिया, ध्यान नहीं देते, ध्यान दिया करो, तुरंत टोका करो। तो ये 8 में 2 का भाग जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, ये 4। ये आया x का मान, देखो गलत लिखा गया था ना, तो ध्यान दिया करो, ये आ गया। x का मान कहाँ रख देते, समीकरण 1 में। x का मान रखने पर क्या होगा, x का मान रख दो 5 0 1 4 प्लस y बराबर क्या हो गया 7 0 2 5। इसका उस तरफ पक्षांतर कर दो, ठीक है ना, समझ में आ रहा ना। तो y बराबर आपका क्या हो जाएगा 7 0 2 5 माइनस 5 0 1 4, माइनस कर दो। अब 7 में से 5 गया, कितना बचेगा 2, डायरेक्ट कर रहे हैं, 0 में से 0 गया 0, 2 में से 1 गया 1, और 5 में से 4 गया, कितना बचा 1। ये y का मान आ गया। तो x की वैल्यू क्या आई आपकी, वह लिख दो 5 0 1 4, और y की वैल्यू क्या आई आपकी 2 0 1 1। यह है आंसर हो गया। ध्यान दिया करो, यहाँ मैंने गलत लिख दिया था, ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान दिया करो। तो ये समझ में आ गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था, दोबारा करना रहता तो ये माइनस या प्लस या माइनस जो बताया वही आंसर आता। ठीक है,
चलिए अगले क्वेश्चन लेते हैं। x प्लस वाई बराबर 1 ऋण 2 3 4 वाई, एक्स ऋण वाई कितना है 3 2 ऋण 1 0। आप लोगों को हल करना अभी बताया वैसा ही ये आप लोग हल करेंगे, ठीक है ना, होमवर्क है ये। दूसरा ये y बराबर 3 2 1 4 तथा 2x धन y बराबर 1 0 ऋण 3 2, ये भी आप हल करें। कैसे करोगे बता दे रहा हूँ हिंट। देखो ये समीकरण 1 देना, इसे समीकरण 2 जैसा उसमें करते हैं। विलोपन विधि नहीं करना, इसमें प्रतिस्थापन से कर लो। इसे विलोपन भी कर सकते हो मगर प्रतिस्थापन। y का मान कहाँ रख दो, यहाँ पर समीकरण 2 में। ये हो जाएगा 3 2 1 4, यहाँ जाएगा, इसका कर देना पक्षांतर तो माइनस हो जाएगा। अर्थात 1 0 ऋण 3 2 में से क्या माइनस हो जाएगा 3 2 1 4। उसके बाद जो आएगा ये 2 का क्या कर देना इस तरफ पक्षांतर 1/2 लिख देना। वह हो जाएगा आपका काय का मान आ जाएगा x का, ठीक है। y का मान ऑलरेडी दिया है, ठीक। तो ये आप लोगों को करना है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन है 2x धन 3y बराबर 2 3 4 0 तथा 3x धन 2y बराबर ऋण 2 2 1 ऋण 5, ठीक है। तो x और y के मान ज्ञात कीजिए, वही समीकरण हल कीजिए, ठीक है ना। कौन सी विधि लगाएं, विलोपन विधि। अब देखो यहाँ पे गुणांक समान नहीं है, x को विलोपित करेंगे, यहाँ x का गुणांक कितना है 2, यहाँ पे कितना है 3, समान नहीं है। समान करने का तरीका क्या है, समीकरण 1 में कितने का गुणा कर देंगे 3 का, ये वाले गुणांक का इधर गुणा कर दो और इस गुणांक का इधर गुणा कर दो। समीकरण 2 में काय का गुणा कर दें 2 का, गुणांक समान हो जाए। यहाँ जो नंबर रहता है उसका इधर गुणा कर दो, यहाँ जो नंबर रहता है इसका ऊपर तरफ गुणा कर दो, ऑटोमेटिक समान आ जाएंगे मगर सब में, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर 3 का गुणा करना, क्या बनेगा ये 6x धन 3 का गुणा करेंगे 9y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 का गुणा, वही सबको परसना सबको, जो लेगा ठीक है, नहीं लेगा कोई बात नहीं। ये हो गया 6, ये 9, ये 12, ये हो गया 0, समझ गया। 3 का गुणा 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 6 12 और 3 0 0। यहाँ 2 का गुणा करना 6x 4y ऋण 4 4 2 ऋण के 10। बोलो आ गया ये समझ में। ये हो गया गुणांक समान। नियम क्या होता विलोपन विधि का, गुणांक समान चिन्ह असमान। तो यहाँ चिन्ह धन है, ये भी धन है, चिन्ह समान है, असमान करना तो यहाँ ऋण से गुणा कर दो, ऋण ऋण ऋण। 10th क्लास में सीखा होगा ना विलोपन विधि, वही करना। ये घट गए, 6x में से 6x गया। अब ये धन का 9 और ये ऋण का 4, अब ये चिन्ह को भूल जाना, ये ऋण का पढ़ना। 9 में से 4 गए, क्या बचेंगे 5y, बड़ी संख्या का चिन्ह अर्थात धन का। अब इसको घटाना है अपन को, ध्यान देना। अब जरा घटाने में ये चिन्ह बदलते जाएंगे, ये धन हो जाएगा, ये ऋण हो जाएगा, ये ऋण हो जाएगा और ये धन हो जाएगा, ठीक है ना, ऋण के गुणा से। तो देखो 6 धन, ये ऋण में ऋण का गुणा क्या हो गया धन 4, 9 ऋण 4, वही इसको उठाकर इसके ऊपर रख दो, जो जिसको ढक रहा है कवर कर रहा है उसी को इससे घटाना। ये 12 ऋण 2 0, ये ऋण में ऋण का गुणा क्या बन गया धन 10। 5y बराबर क्या बन गया आपका 10 5 10, ठीक है ना। 6 और 4 10, 9 में से 4 गए 5, 12 में से 2 गया, कितना बचेगा 10, 0 धन 10 10 हो गया। 5 को इस तरफ पहुंचा दो तो बटे में अर्थात सब में क्या लग जाएगा भाग, 5 का भाग लगा दो तो हो जाएगा 5। वो y बराबर क्या हो जाएगा आपका 1/5 10 5 10 10, ठीक है। भाग दे दो या ऐसा भी आंसर लिख सकते, तो भाग देंगे क्या आएगा 2 1 2 2, ये आ गया y का मान। y का मान कहाँ पर रख देते हैं अपन, समीकरण नंबर 1 में, ठीक है ना। यहाँ रख देते y की जगह पर और पक्षांतर कर कर आंसर ले आएंगे। समीकरण 1 में y का मान रखने पर ध्यान देना जरा, इधर क्या हो जाएगा, यहाँ रखते 2x धन 3, y का मान क्या है 2 1 2 2 बराबर कितना हो गया आपका 2 3 4 0। आया ये समझ में। y का मान रख दिया, यहाँ गुणा कर देते हैं अपन इसको, 2x धन 3 दूनी कितने होगा ये 6 3 6 6, समझ गया। ये 3 का गुणा बराबर हो गया 2 3 4 0।
इसका उस तरफ क्या कर देंगे पक्षांतर, धन का है तो काय का हो जाएगा ऋण का। ठीक है ना, समझ में आ रहा। 2x बराबर हो गया आपका 2 3 4 0 ऋण 6 3 6 6, घटा दो इसको, 2x बराबर 2 में से 6 गया, क्या बचेगा ऋण का 4। साइन का ख्याल रखना, चिन्ह सही लगना चाहिए, साइन सही होना चाहिए। ठीक है ना, 3 में से 3 गया 0, 4 में से 6 गया ऋण का 2, 0 में से 6 गया ऋण का 6। 2 को इस तरफ पहुंचा दो, x का मान आ गया, ये बटे में जाएगा अर्थात इसमें भाग लग जाएगा, डायरेक्ट भाग दे रहा हूं मैं। क्या हो रहा है यहाँ 2 का भाग जाएगा तो ऋण 2, 0 में 2 का भाग तो 0, यहाँ 2 का भाग तो ऋण 1 और यहाँ पे हो गया ऋण 3। तो यह है x का मान और यह y का मान, और आंसर लिख लेना ऐसा, x बराबर ऋण 2 0 ऋण 1 ऋण 3 और y बराबर 2 1 2 4 2 2। तो ये समझ में आ गए होंगे, बहुत इजी क्वेश्चन थे। अब नेक्स्ट क्लास में अपन जो लेंगे वो इनके गुणा कैसे करते, बहुत इंपॉर्टेंट और वही पूछे जाते हैं। यह तो बहुत सरल थे 10th लेवल के क्वेश्चन। अब चैनल बेल आइकॉन के साथ कर लेना सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ कर लो शेयर और ग्रुप बनाकर पढ़ाई करो। ठीक है, पहले वीडियो से स्टार्ट करना, देखना जो वीडियो पर पढ़ना है पहले से वीडियो स्टार्ट करो, देखना आसानी से समझ में आता जाएगा। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।